तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर का क्लोन बना रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले इसके पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, आई बटन और फर्स्ट कमेंट पे दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग को ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी से index.html फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ जिसकी मदद से हम लोग एलिमेंट्स को टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबमिट, इस सबमिट बटन को टारगेट कर रहा होगा। डिस्क्रिप्शन इस जहां पर टेक्स्ट लिखाएगा उसको टारगेट कर रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट एरिया इसको टारगेट कर रहा होगा, जिसके अंदर हम लोग का ट्रांसलेट होने के बाद वैल्यू आने वाला है। और यहाँ पर लैंग्वेज, ये चारों लैंग्वेज बटन को यहाँ पर टारगेट करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हम लोग का एरे होगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग लैंग्वेज एरे। तो उसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे कि हम लोग यहाँ पर यूजर से पूछेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज के अंदर आप लोग ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूजर मान लीजिए हिंदी पर क्लिक करता है तो वो हम लोग के एरे के अंदर ऐड हो जाएगा, कोरियन पर क्लिक करता है तो वो ऐड हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग चलने वाले हैं। तो आप लोग को ये पता ही होगा कि हम लोग जब भी क्लास की मदद से किसी भी सेलेक्टर को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग का एक एरे रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लैंग के अंदर जाएंगे हम लोग और फॉर ईच लिखेंगे। फॉर ईच का मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट पे जाओ तो उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, हिंदी, कोरियन, जापानीज, फ्रेंच, ये चारों बटन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट दे देते हैं इसका नाम और यहाँ पर एरो फंक्शन लगाते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट पे एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे जो कि होगा क्लिक लिस्नर, एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर। और इसके अंदर हम लोग एक क्लिक लिस्नर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि जब भी यूजर हम लोग के इस बटन पर क्लिक करें तो हम लोग को पता चल जाए। तो वही हम लोग यहाँ पर हर एक एलिमेंट पर क्या लगा रहे हैं, क्लिक लिस्नर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एरे के अंदर जिस भी बटन पर क्लिक किया गया है, मान लीजिए हिंदी पर क्लिक किया गया है, तो हिंदी क्या हम लोग के एरे के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि कुछ कोड लिखना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट है तो कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि लैंग्वेज एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, लैंग्वेज और एरे डॉट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के अंदर हम लोग का जो वैल्यू होने वाला है वो हम लोग भेज देंगे। तो एलिमेंट डॉट वैल्यू, तो यहां पर ये चेक कर लेगा कि एरे के अंदर पहले से प्रेजेंट है कि नहीं। अगर एरे के अंदर पहले से प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या कि यूजर पहले इसको सेलेक्ट कर चुका है। तो हम लोग को इसको रिमूव करना पड़ेगा एरे की मदद से और यहां पर इसको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लैंग्वेज एरे से अगर प्रेजेंट है तो रिमूव कर देंगे, लैंग्वेज एरे डॉट प्लाइस। और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम लोग को अब इसके अंदर इंडेक्स पास करना होता है कि कौन सा एलिमेंट हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। तो हम लोग इंडेक्स यहाँ पर फाइंड करेंगे कैसे, लैंग्वेज एरे डॉट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ हम लोग कौन सा चाहते हैं, जो भी एलिमेंट का वैल्यू है। ठीक है, एलिमेंट डॉट वैल्यू। और ये हम लोग को इंडेक्स मिल गया। अब हम लोग को बताना है कि कितना एलिमेंट रिमूव करना है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट हम लोग बता दें कि एक एलिमेंट को रिमूव कर दो। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा देते हैं कि हम लोग का जो एरे है वो कैसा दिख रहा है रिमूव होने के बाद, रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल चेक करने के लिए ये कर रहे हैं। तो लैंग्वेज एरे को यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, उसके बाद रिटर्न कर देते हैं, ताकि यहाँ पर अगर पहले से प्रेजेंट रहता है तो रिमूव करे और इसके बाद में कोई एग्जीक्यूशन ना हो। तो अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट नहीं रहता तो हम लोग को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज एरे डॉट पुश और पुश के अंदर हम लोग क्या भेज देंगे, एलिमेंट डॉट वैल्यू। तो हम लोग के एरे के अंदर ये चला गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक दुविधा है कि हम लोग मान लीजिए अगर एरे के अंदर हिंदी, कोरियन, जापानीज, फ्रेंच ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर यूजर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा उसने कब सेलेक्ट किया था, कौन सा नहीं किया था। तो हम लोग यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद क्या होगा कि जापानीज, मान लीजिए फ्रेंच पहले आ गया, फिर हिंदी आया, कोरियन आया, जापानीज, तो इसको शॉर्ट कर देंगे। तो यूजर को पता रहेगा कि शॉर्टेड में ही आप लोगों का ट्रांसलेट होकर के आने वाला है। ठीक है, तो लैंग्वेज एरे आप लोग शायद समझे नहीं। यहाँ पर मान लीजिए मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, कोरियन करता हूँ, जापानीज करता हूँ, फ्रेंच करता हूँ। तो मान लीजिए यूजर भूल गया कि उसने किस सीक्वेंस में सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर वैल्यू तो उसी सीक्वेंस में आएगा जिस सीक्वेंस में सेलेक्ट किया गया है। तो मान लीजिए अगर यूजर भूल जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा ट्रांसलेशन कौन सा है, तो यहाँ पर वो शॉर्टेड एरे के टर्म्स में वो सोच सकता है कि मान लीजिए एफ पहले आता है तो एफ आएगा, फिर हिंदी का एच पहले आता है, तो उस तरह से यहाँ पर शॉर्ट होकर सारा ट्रांसलेशन आएगा। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पर एक टारगेट मैं देता हूँ, आप लोग क्या करना है, जो भी शॉर्टेड वैल्यू आए, शॉर्टेड वैल्यू नहीं, ट्रांसलेटेड वैल्यू आए, उसको आप लोग उसके पहले आप लोग हिंदी लिख दे, कोरियन लिख दे कि हिंदी में है ये, कोरियन में है, इस तरह से आप लोग लिखवा दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एरे को शॉर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मान लीजिए यूजर हम लोग का है वो यहाँ पर क्लिक कर रहा है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये सेलेक्ट हुआ भी है या फिर नहीं। तो हम लोग इसके कलर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट में चेंजेस करेंगे। तो एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट
सेट एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल, और यहाँ पर स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वाइट करते हैं ताकि हम लोग का हाईलाइट हो जाए। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर चेंज करना है कलर। अगर हम लोग बैकग्राउंड, इसका मतलब बटन का बैकग्राउंड अगर हम लोग व्हाइट कर देते हैं तो उसके टेक्स्ट को हम लोग को ब्लैक करना पड़ेगा ना, ताकि यूजर हम लोग का यूजर को दिखे। अब व्हाइट पे व्हाइट क्या ही दिखता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर व्हाइट पे व्हाइट से लिख रहे हैं तो क्या ही दिखे, मैं क्या ही समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो कलर, और यहाँ पर कर देते हैं वाइट, है वाइट तो क्या ही लिखा ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही यूजर क्लिक करेगा किसी बटन पे, सबसे पहले तो वो एरे के अंदर घुस जाएगा अगर एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो, और यहाँ पर अगर सेलेक्टेड है तो उसके कलर को कर देगा व्हाइट। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके फटाक से चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ हिंदी, नहीं हुआ ये सेलेक्ट, हिंदी हो गया, देखिए हो गया। तो यहाँ पर हिंदी हो गया सेलेक्ट, कोरियन हो गया सेलेक्ट, जापानीज हो गया सेलेक्ट, फ्रेंच हो गया सेलेक्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जरा चेक करते हैं कंसोल में कि क्या एरे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एरे अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट करवा ही देता हूँ एरे के वैल्यू को। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद प्रिंट करवाना है तो कंसोल.लॉग और यहाँ पर लैंग्वेज एरे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वापस से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कंसोल खोल लेते हैं अपना। तो यहाँ पर देखिए हिंदी आ गया, कोरियन, जापानीज, फ्रेंच तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंच, हिंदी, जापानीज, कोरियन, यहाँ पर ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए यूजर ने रिमूव कर दिया, यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर दिया तो वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पर उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इसका कलर तो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं जो कि डबल क्लिक पे, मतलब दोबारा से अगर क्लिक होता है तो उसके कलर को वापस से क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो फंक्शन रिमूव कलर, कलर, और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर ले लेते हैं एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट होने वाला है, और उसके अंदर हम लोग ये सेम काम करेंगे, बस कलर को चेंज करेंगे। तो कलर हम लोग, बैकग्राउंड कलर को हम लोग कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पर कलर को कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो इतना काम हम लोग का हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर वापस से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में सेलेक्ट करता हूँ, जापानीज सेलेक्ट करता हूँ। अब चलते हैं कंसोल में और चेक करते हैं क्या दिखा रहा है। तो कंसोल में आते हैं, देखिए यहाँ पर एरे दिखा रहा है हम लोग का, 2 हिंदी है, जापानीज है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं हिंदी को रिमूव करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने रिमूव को तो कॉल ही नहीं किया, रिमूव वाले को तो मैंने यहाँ पर कॉल ही नहीं किया। तो इसके अंदर हम लोग कॉल कर देते हैं रिमूव कलर को हम लोग कॉल कर देते हैं और यहाँ पर एलिमेंट भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, कोरियन सेलेक्ट करता हूँ, फ्रेंच सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कंसोल में देखते हैं क्या आया, फ्रेंच, हिंदी, कोरियन, ठीक है। अब मान लीजिए मैं फ्रेंच को रिमूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है। तो क्या यहाँ से भी रिमूव हुआ, बिल्कुल यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर इतना काम अब हम लोग का हो चुका है। अब नेक्स्ट पड़ाव पे हम लोग को बढ़ना है, जो कि हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट तैयार करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या, कि हम लोग जो भी एपीआई में भेजेंगे वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। ट्रांसलेट दिस इनटू लैंग्वेज बताना है आप लोग को। फिर व्हाट रूम डू यू हैव अवेलेबल, यहाँ पर आप लोग का जो भी टेक्स्ट है वो बताना है। तो इस तरह से हम लोग को प्रॉम्प्ट को तैयार करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं प्रॉम्प्ट का। ऊपर आते हैं, एरे के पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल लेट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू, प्रॉम्प्ट में हम लोग के स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए कि ट्रांसलेट दिस इनटू, ये तो होना ही चाहिए। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर इनिशियली डाल देते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है। इसके अंदर एक गैप भी लगा देते हैं ताकि बाद में गैप ऐड करना ना पड़े। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक हो तब ये काम स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए यूजर ने अपना टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद सबमिट बटन पर वो जैसे ही क्लिक करेगा तब हम लोग को प्रॉम्प्ट तैयार करना है। तो प्रॉम्प्ट हम लोग अब तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। यहाँ पर सबमिट डॉट एड इवेंट लिसनर, सबमिट डॉट एड इवेंट लिसनर, यानी कि सबमिट बटन पर क्लिक किया गया। और आप एड इवेंट लिसनर में बाय द वे बहुत सारा लिसनर लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग क्लिक का जरूरत है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फंक्शन कॉल बैक फंक्शन हमारा, अब इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे के अंदर ट्रैवर्स करना कि कौन कौन सा लैंग्वेज है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप बनाते हैं, फॉर लूप। तो यहाँ पर देखिए फॉर लूप बन चुका है स्निपेट की मदद से, और यहाँ पर एरे की जगह लैंग्वेज एरे कर देते हैं, लैंग्वेज एरे डॉट लेंथ। और यहाँ पर कॉन्स्ट एलिमेंट ये सब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट प्लस। अब हम लोग को यहाँ पर जो इंडेक्स है, यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 0 से स्टार्ट होने से नहीं होगा, 1 से स्टार्ट करना होगा हम लोग को। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट के इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, और प्रॉम्प्ट प्लस के, और यहाँ पर एक डॉट होना चाहिए, प्लस डॉट
और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग का दूसरा लैंग्वेज। तो इसी तरीके से हम लोग को चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का जो लैंग्वेज एरे के अंदर जो वैल्यू है वो डालना पड़ेगा। तो लैंग्वेज एरे के अंदर जो वैल्यू है हमने वो डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए एक कॉमा। तो कॉमा पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से है, पहले नंबर है, फिर कॉमा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एंड वैंड का हम लोग झमेला नहीं ले रहे हैं, हम लोग कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट बना रहे हैं कि एंड का जरूरत नहीं पड़े, फिर भी ये काम करेगा, ठीक है। तो इतना तो काम हो गया। अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग को कोलन दे के जो हमारा टेक्स्ट है वो भी तो भेजना पड़ेगा। तो हम लोग अगर मान लीजिए मेन जिसको हम लोग को ट्रांसलेट करना वही नहीं हम लोग भेजते हैं, तो होगा कैसे? आप मान लीजिए हवा भेज देते हैं कि हवा को ट्रांसलेट कर दो, तो कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं ना। तो प्रॉम्प्ट प्लस और यहाँ पर कोलन और गैप, और यहाँ पर हम लोग का जो डीईएससी को टारगेट करेंगे और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग का प्रॉम्प्ट तैयार हो चुका है। अब हम लोग को इसको एपीआई के थ्रू भेजना पड़ेगा, मतलब एपीआई के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो वेर ओ डेटा, एक वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि हम लोग इसके अंदर रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सके। और अवेट, और आप लोगों को पता ही है कि अवेट जहाँ भी यूज होता है वहाँ एसिंक यूज करना पड़ता है, उस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है। तो अवेट फेच रिक्वेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम लोग को लिंक चाहिए होगा, तो लिंक को कॉपी कर लेते हैं। लिंक को हम लोगों ने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर जो एंड पॉइंट था, हम लोग एंड पॉइंट चेक करते हैं क्या था, गेट टेक्स्ट था। तो गेट टेक्स्ट को हम लोग कॉल करना है, गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट। और इसके अंदर हम लोग को एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग को मेथड टाइप बताना पड़ेगा। हम लोग का मेथड क्या है, पोस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट हमने बनाया था, पोस्ट। और उसके बाद हेडर्स के अंदर जाना होगा, हेडर्स, हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट जेसॉन, एप्लीकेशन स्लैश। तो यहाँ पर देखिए कंटेंट टाइप हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट जेसन भी बता दिया। अब हम लोग को बॉडी भेजना पड़ेगा। क्या इसका ब्रैकेट नहीं आया क्या? ओ, इसका तो ब्रैकेट ही नहीं आया। बिल्कुल यहाँ पर इसका ब्रैकेट आ चुका है, ये ब्रैकेट करली ब्रेस इसका है, ये इसका है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या भेजना है, बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग का क्या होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, हम लोग को जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो भेजना है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और एज अ प्रॉम्प्ट हम लोग भेजेंगे प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है जिसकी मदद से हम लोग उसके अंदर एक्सेस करने वाले हैं, और ये वाला जो वेरिएबल है जो कि हमारा स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एरे को कॉल कर दिया। अब इसका रिस्पॉन्स वो डेटा के अंदर स्टोर होगा, और वो डेटा को हम वो डेटा की मदद से हम लोग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर वैर टी इज इक्वल्स टू अवेट ओ डेटा डॉट जेसन को जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर जेसॉन, जेसॉन। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट एरिया जो है, टेक्स्ट एरिया डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू टी डॉट टेक्स्ट। तो इतना हम लोग का हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हो तो यहाँ पर ये जो है ये हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक क्लास बना रखा है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर उस क्लास को ऐड कर दूंगा, टेक्स्ट एरिया। एक काम करते हैं, एंड में करते हैं इसको, जैसे ही यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाए फिर करते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया डॉट क्लास लिस्ट, क्लास, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐड के अंदर हम लोग भेज देते हैं शैडो। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, आयरन मैन का एक डायलॉग लिखते हैं जो लास्ट में एंड गेम में डायलॉग कहता है ना, आई एम आयरन मैन, तो वो लिखते हैं। और हिंदी सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ हो भी आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी आ चुका है कि ट्रांसलेट तो हुआ नहीं। तो क्या दिक्कत आ रहा है, रुकिए मैं चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मेरा गलती पता चल चुका है, जो कि यहाँ पर था DESC डॉट, यहाँ पर मैंने लिख रखा था ये तो लाइव। तो यहाँ पर लाइव देखिए, यहाँ पर छोटा मोटा गलती होने से बहुत बड़ा गलती हो जाता है। यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रहा है, पूरा कोड तो ठीक था। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने इसको कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पर वापस से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आयरन मैन का वो फेमस डायलॉग आई एम आयरन मैन वो लिखता हूँ, और इसको मैं हिंदी में, कोरियन में, जैपनीज, फ्रेंच सब में ट्रांसलेट कर देते हैं, और यहाँ पर सबमिट करते हैं। और थोड़ा इंतजार करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चारों में ट्रांसलेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर जैपनीज़ को और फ्रेंच को रिमूव कर दूँ और सबमिट करूँ वापस से, तो यहाँ पर देखते हैं 2 में ट्रांसलेट होकर के मिलना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर 2 में ट्रांसलेट होकर के मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला।
तो यहाँ पर थोड़ा बग्स आ रहा है, उसको बग फ्री करना पड़ेगा। तो हिंदी कोरियन ये दो में करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये हो चुका है, और उसके बाद कोरियन पे करते हैं, वापस से करते हैं। कोरियन रिमूव कर दिया मैंने, फिर भी यहाँ पर ट्रांसलेट हो, तो यहाँ पर दिक्कत मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट का वैल्यू है वो प्रॉम्प्ट का वैल्यू पहले से ही स्टोर रह रहा है। तो हम लोग को प्रॉम्प्ट का वैल्यू को यहाँ पर आकर के, यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट हम लोगों ने लिख रखा है इसको हम लोग को यहाँ से उठा करके सबमिट बटन के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि यहाँ पर प्रॉम्प्ट वापस से उस जगह पे इनिशियलाइज हो जाए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले से जो वैल्यू है, मान लीजिए पहले मैंने हिंदी कोरियन सेलेक्ट किया तो कोरियन भी था प्रॉम्प्ट के अंदर, तो यहाँ पर ये वापस से मॉडिफाई हो रहा है, तो यहाँ पर उस हिसाब से ट्रांसलेट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोरियन रह जा रहा है, कोरियन वापस से मान लीजिए इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, तो हिंदी कोरियन वापस से आ जा रहा है। एक बार वापस से ट्राई करते हैं, आई एम आयरन मैन, पर हिंदी कोरियन सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो थोड़ा इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो दोनों में ट्रांसलेट हुआ, कोरियन को रिमूव करते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम काम कर रहा है। यहाँ पर कोरियन जापानीज फ्रेंच सब सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए चारों में आया, जापानीज को कोरियन को रिमूव करता हूँ मैं, सबमिट करता हूँ। यहाँ पर दो में आया, कोरियन रखते हैं, फ्रेंच हटाते हैं, फिर सबमिट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्टली यहाँ पर हमारा ट्रांसलेटर काम कर रहा है। अगर आप लोग को ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के भेजिए यहाँ पर ये वीडियो, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और आप लोग अपने दोस्तों के बीच में जाकर कह सकते हैं कि मुझे गूगल ट्रांसलेटर बनाने आता है, तो ऐसा ऐसा बोल के आप लोग चौड़ा हो सकते हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ ट्रांसलेट करके आप भेज सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भेजना है तो आप लोग यहाँ पर लिखिए, कुछ इस तरह से लिखिए यहाँ पर, और उसके बाद ट्रांसलेट करिए और यहाँ पर ट्रांसलेट करके भेज दीजिए, ट्रांसलेट करके भेज करके एंजॉय करिए। अब लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्या भेज रहा है भाई, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।